पुरुष किया था, उसका जो रूप था, आधा सिर आधा शरीर तो शेर का था और आधा मनुष्य जैसा। प्रकट होते ही राहु को खाने दौड़ा, और राहु को पता था एक बार द्वापर में हमें भगवान विष्णु के द्वारा ही वध हो गया था, अब कहीं ये ना खाने लगे, मेरा वध ना कर दे। तो वो उस समय विनती करने लगा, और जैसे ही विनती करने लगा तो बाबा भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो राहु जो था भाग के अपने स्वामी के पास आया। अब देखिए सिंह रूपी पुरुष ने क्या कहते, उसने कहा प्रभु मुझे भूख बहुत लगी हुई है। तब भगवान कहते हैं कि तुझे भूख लगी है तो तू अपने को ही खा ले। अब देखिए भक्त ऐसे होते हैं कि जहां पे गुरु कह दे कि ये काम करना है, वो अच्छा हो या गलत हो, सोचते नहीं, वही ये भक्त ने किया। अपने अंग को पहले अपने पैरों को खाया, फिर अपने हाथों को खाया। जब लास्ट में उसका सिर्फ सिर ही बचा, किसी ने कहा कि हाथ को खाया पैर को खाया, तो भैया सिर बचा तो क्या धड़ को कैसे खा सकता है? क्यों खाएगा तो भैया जाएगा कब? ऐसे ऐसे भी मूर्खाधिराज महाराज पड़े हुए। तो भगवान सदा से प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं तुमसे रीझ गया हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो भगवान सदाशिव ने क्या वरदान दिया? यही जो कार्तिक मुख है, कीर्ति मुखी, कीर्ति मुखी, भगवान ने कहा जब जब मेरी पूजा होगी और जो मनुष्य तुम्हारे नाम तुम्हारा नाम लेके भी मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा तो उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। बोलिए कार्तिक मुख महादेव की जय, कार्तिक मुख महाकीर्ति मुख महादेव की जय। इसके बाद राहु भाग के गया और अपने स्वामी जालंधर को बताया सारी समाचार। जब सारा समाचार बताया, इसके बाद बहुत से सैनिक लेके जालंधर जो है युद्ध स्थल पे आ गया, और बाबा भोलेनाथ भी बहुत से देवताओं को तैयार युद्ध स्थल के लिए बोल दिए। अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। बाबा भोलेनाथ नंदीश्वर पे बैठ के आ रहे हैं। क्या कहा? अथ वीर गणैरुद्रो रुद्र रूपो महाप्रभु अभ्यगात्म सारूढ़ा संग्रामम प्रहस्नवान। भगवान सदाशिव ने रुद्र रूप धारण किया। उस रुद्र रूप को देख जालंधर भयभीत और कई विगत वर्षों तक युद्ध हुआ। इसके बाद जालंधर ने यहाँ अपनी एक माया रची। वो माया तो बाबा भोलेनाथ की ही थी, वो सब कुछ जानते थे, सिर्फ लीला ही कर रहे। क्या लीला रची? बाबा भोलेनाथ का स्वरूप बना के माता भगवती के पास पहुंच गया। और माता जगदम्बा तो सब जानने वाली, और जैसे ही जालंधर रूपी यानी जालंधर ने जैसे शिव का रूप बदला और भगवती को देखा, तो उसका जो तेज था वो क्षीण, और माता भगवती वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। और माता ने ध्यान मग्न होके उसी वक्त विष्णु जी को स्मरण किया। और जब विष्णु जी आते हैं, भवत्या कृपया देवी तद्वृतम विदर्त मया, कहते हैं कि हे विष्णु जी, इस जालंधर ने बड़ा ही निकृष्ट काम किया है, अकरणीय काम। और जैसा इसने भेष बनाया है, वैसा ही भेष बनाकर इसकी पत्नी के पास जाइए और इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करो। इधर आकाशवाणी होती है। जब तक आकाशवाणी ने ये कहा कि प्रभु आप, ये तो बहुत छोटा सा दैत्य है, इसको इतने शक्तियों से नहीं, इतने शस्त्रों से मारने की जरूरत क्या है? आप तो पूरे संसार को चलाने वाले। आकाशवाणी ने कहा प्रभु इसके पास नारायण का दिया हुआ
कि जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं। और विष्णु जी ने माता भगवती का आदेश का पालन किया और जालंधर का रूप, यानी एक सन्यासी बाबा का, एक संत का, एक ब्राह्मण रूपी साधु वेशधारी कहाँ पहुंच गए, जहां पे वृंदा रहते। उसी रात्र में देखिए, अब भगवान विष्णु की माया, उसी रात में वृंदा को एक स्वप्न आया। और स्वप्न कब आया? सुबह पहर। सुबह पहर वृंदा ने स्वप्न देखा कि एक चंद्रमा में छिद्र हो गया और मेरे पति को गधे के ऊपर बैठाकर और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। कुछ सैनिक उन्हें दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसा स्वप्न देख के भयभीत होकर वो चिंता में व्याकुल होकर उठ बैठी। जब उठ बैठी, अपनी सखी के साथ एक उपवन में जाती है। और जब वृंदा उपवन में जाती है तो वहां तो संत जी बैठे हुए थे और क्या कह रहे थे? जाप कर रहे थे। कौन सा जाप? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह का संत महाराज जाप कर रहे थे। और कहते हैं क्या, संत जी ने और जाप किया। और हमारे इस सृष्टि के, इस कलयुग के ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं। और वो क्या जाप करते हैं, उन जाप को सुनिए। नरसिंह जी कीर्तन करते हुए कहते हैं, भगवान का कीर्तन यानी कथा सुन के, कथा श्रवण करके, कथा कह के या कीर्तन करके भी हम अपने भगवान को रिझा सकते हैं। तो नरसिंह जी किस भाषा में भजन करते हैं वो सुनिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। और भक्ति महारानी किस तरह कीर्तन करती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और सनकादि किस तरीके से कीर्तन करते हैं? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ये तीन स्वर हैं नरसिंह जी का और सनकादियों का और भक्ति महारानी का। देखिए, भक्ति महारानी कब विराजमान होंगी, थोड़ा सा और आप जाइए। सबसे पहले भागवत जी में कौन आए? नारद जी आए और इस पृथ्वी पे भक्ति ही आई है। अरे ज्ञान और वैराग्य की बात आया, लेकिन भगवान ने उस द्वापर में कहा था कलयुग में ज्ञान ही ज्ञान रहेगा और भक्त और भक्ति कुछ ही लोग जानेंगे। जैसे हमारे प्राण प्रिय गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उनके अंदर भक्ति का वास है और वही भक्ति हमको बांट रहे। कहते हैं जिसके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा मेरे जाए। और ज्ञान को अगर बचा के रख लिया इस तरीके से, जिसी तरीके धन होता है, धन को बचाया तो आपके जाने के बाद में एक और दृष्टांत बताऊं। मैंने सुना मॉरिशस में और लंदन में जब लोग मरते हैं ना तो मरने पे पार्टियां करते हैं। अरे बॉडी, डेड बॉडी के साथ जाते हैं पार्टी करते हुए। क्या नगाड़े बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और गाते हैं। अभी आप कहेंगे हाँ ऐसा होता है, लेकिन कुछ और भी होता है। क्या? दारू भी पीते हैं और खाते हुए जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई बुजुर्ग या संत जब खत्म होता है तो हम लोग भी भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन क्या दारू पीते हैं क्या? तो वो भोगों की नगरी है और भारत देश जो है संतों की नगरी है। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। जब आकाशवाणी ने ऐसा भगवान शिव को कहा तो भगवान शिव तुरंत शांत हो गए, युद्ध को शांत किए। और जालंधर को अहंकार हो गया कि मैंने तो शिव को हरा दिया और अभिमानी हो गया।
जब और अपमानी हो गया, भगवान भोलेनाथ वहां पहुंचते। इधर माता भगवती की कृपा से और भगवान विष्णु संत का भेष बना के पहुंचते हैं उपवन में। जब वृंदा भयभीत हो जाती है, वृंदा अपनी सखियों के साथ में उसी उपवन में भागती हुई आती है, तो उसके पीछे दो राक्षस लग जाते। अब और भयभीत हो जाती कि कहीं मुझे ये खा ना जाए, और वहीं पहुंची जहां पे वो संत महाराज बैठे हुए थे, और कहती हे महाराज, हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, ये राक्षस मुझे मारने आए हैं। और मैं तो यहाँ पे एक ऐसा स्वप्न देखी प्रातः काल, जिसको शांति के लिए मैं उपवन में आ गई हूँ कि यहाँ का कुछ वातावरण शुद्ध है। लेकिन मैं बहुत पूजा पाठ जब तक किया तो उनकी कृपा से आप मिल गए। भगवान, मेरे पतिदेव कैसे हैं, और जो स्वप्न देखा, क्या ये स्वप्न सच है या मिथ्या है? जब इस तरीके से कहा, तो स्वयं वो संत रूप में भगवान विष्णु ही थे। भगवान विष्णु ने दो वानरों को प्रकट किया और कहा कि जाइए इनके पतिदेव का हालचाल लेके आइए। अब गए, वानर रूप में जो पुरुष थे लेकिन वानर के रूप में, जालंधर का धड़ और सिर लेके चले आते हैं। और वृंदा ने जब देखा तो घबरा गई, विलाप करने लगी और दहाड़ मार के रोने लगी, पृथ्वी पे गिर गई। जब पृथ्वी पे गिर गई, वृंदा ये तो समझ गई कि ये कोई साधारण संत नहीं है। और मेरे प्यारे, हम जिनसे कथा सीख रहे हैं भगवान स्वरूप हैं। बहुत लोग संसार में होंगे, जहां पे रहते हैं महाराज जी, वहां भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत से परिवार में लोग भी होंगे, लेकिन कोई एक विलक्षण व्यक्ति होगा कि जो सिखा पा रहा है और सब कुछ, जगह जगह बार बार बीच बीच में समझाते हैं। तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि जगह जगह टोकते रहते हैं महाराज, जिससे आज देखिए, अगर कोई गुरु या कोई संत कोई आपको दिशा निर्देशन करने वाला ना हो, सब यही कहे कि बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अभी देखिए कथा क्या बता रही, जालंधर की सुन रहे हैं आप। जालंधर जब राजा बना तो भी अभिमान हुआ। जालंधर को जब ब्रह्मा जी से वरदान मिला तब अभिमान मिला। अब दैत्यों ने, जब वृंदा को ये पता चला, आकाशवाणी ने एक चीज और कहा। जैसे ही वृंदा संत के चरणों में गिरती है तो कहती, प्रभु आप ही मेरे पति को जीवित कर सकते। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी अपने नेत्र बंद करिए। और जैसे ही देवी ने अपने नेत्र बंद किए, तो साक्षात वो संत महाराज तो गायब थे और स्वयं जालंधर बन गए। यानी जालंधर प्रकट हो गया। अब वृंदा को लगा, वृंदा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ में आराम से रहने लगी। क्या कहा, इधर सनत कुमार जी व्यास जी महाराज से कहते हैं, कोपम कृत्वा परम स्थूलम पदांगुष्ठे लीलया महाद्भिश्चकारासु रथांगम रौद्र मद्भुतम। जब भगवान शिव की सेना और जालंधर की सेना युद्ध स्थान में थी, उस समय भगवान शिव ने अपना रुद्र रूप धारण किया और क्रोध से अपने एक अंगूठे से खड़े हो गए और धरती कांपने लगी। उस समय भगवान शिव की क्रोधा अग्नि से एक सुदर्शन चक्र आया, और सुदर्शन चक्र जैसे ही आया, वही सुदर्शन चक्र सदा शिव ने भगवान विष्णु को प्रदान किया। अब उस सुदर्शन चक्र से जालंधर का वध करते हैं, और जो ज्योति निकली, जो तेज था जालंधर का, वो भगवान शिव में समाहित हो गया। इधर भगवान विष्णु ने वृंदा का जैसे ही पातिव्रत धर्म नष्ट किया, तो भगवान भोलेनाथ ने जालंधर का सर धड़ से अलग कर दिया, उसका प्राणांत हो गया। क्या कहा, जो ज्योति निकली
तथा तेजो निर्गतम देहाद रुद्र चालयामागतम। अब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, कहा कि तुम विष्णु होकर मेरे पति का रूप बना के मुझे छला, तुम्हारा हृदय तो पत्थर है, और जाओ तुम पाषाण के हो जाओ। इसके बाद वृंदा ने दूसरा श्राप दिया, जो दो राक्षस तुमने मेरे पीछे लगाए थे, वही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे, दूसरा श्राप। और तुम पत्नी वियोग में दर दर भटकोगे, वन वन भटको। और बोले जो ये शेष है, जो तुम्हारा ये शिष्य है, यही त्रेता युग में तुम्हारा भाई अनुज होगा। और चौथा श्राप दिया, जो वानरों को तुमने अपनी माया से भेजा था, यही वानर तुम्हारी सहायता करे। चार तरीके से वृंदा श्राप देती है। तब कहते हैं सनत कुमार जी व्यास जी से बोले, फिर वृंदा का क्या? वृंदा ने अपने शरीर, अपनी पत्नी का ध्यान, पति का ध्यान करते हुए अपने शरीर को अग्निदाह में, यानी शरीर को नष्ट कर दिया। और ये अगले जन्म में यही वृंदा, जो काल नेमी की पुत्री थी, तुलसी बनती है। और यही संत, ये जो जालंधर है, अभी ये कथा सतयुग की है। ये जालंधर जब मरा तो देखिए, भगवान शिव ने वरदान दिया, भगवान शिव के रूप से ये वामवर्ती शंख बना। वामवर्ती शंख कौन सा? जो बजने वाला होता है। कहते हैं घर में शंख चक्र पदा और गदा होनी ही चाहिए। आज जब इस तरीके से कथा को पूर्ण हुआ और वृंदा का शरीर माता भगवती के चरणों में समाहित हो गया, शंख जालंधर जो है उसका शरीर शंख के रूप में परिवर्तित हो गया। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए सदाशिव भगवान की जय, भूत बावन भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी अभी ये चरित्र हुआ, और हाल ही में पढ़े और लिखे चरित्र को नंद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसका वक्तव्य किए, सुनाए हैं हम सबको। सदाशिव की विशेष कृपा इन पर बनी रहे, और ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रखें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके और आपकी शैली को देख करके। बड़ी सुंदर शैली। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। शब्द नहीं है कि मैं कैसे बखान करूं। बहुत सब मेरे बढ़िया। साथी हैं। सदाशिव की कृपा से सब बहुत बढ़िया होगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे। आपका भाव बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा। चलिए, आज के कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से